हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। उनकी बहू जो थी बहुत शिव गुरु की पूजा पाठ करती थी। बूढ़ी माता तो उतना पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन उनकी बहू श्री गुरु को बहुत मानती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। शिव को गुरु बनाई थी अपना, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो शादी के कुछ समय के बाद, 2-4 साल के बाद, उनकी जो बूढ़ी माता की बहू थी उनको बच्चा नहीं हो रहा था। अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के लोग सब उनको बाजिन कह कह करके पुकारते थे। अब तो बूढ़ी माता भी बहुत ताना मारती थी, बोलती थी कि ये बाजिन है, मेरे घर में वंश नहीं चलाएगी, ऐसा हरदम बोलती रहती थी। और उनका जो लड़का था बाहर चला गया था कमाने के लिए, अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास छोड़ के। और गांव देहात में तो आस पड़ोस के लोग और सिखाते हैं, बूढ़ी माता को बहुत सब लोग सिखा दिए थे कि ये बांझिन है, इसको बच्चा नहीं होगा, इसका पैर अशुभ है, तो तुम दूसरा अपना लड़का का शादी कर दो। ऐसे ऐसे सब गांव वाले सिखा दिए थे। अब बूढ़ी माता क्या की, अपने बेटा को बाहर से बुलाई, शहर से जहाँ कमा रहा था बुलाई। तो जब वो लड़का आ रहा था तो उसकी पत्नी बहुत खुश थी कि आज मेरा आदमी आ रहा है। अपना अच्छा से घर में अपना श्रृंगार उंगार करके बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसका आदमी आया, बूढ़ी माता क्या की, दरवाजे से बाहर ही अपने लड़का को खूब सिखा पढ़ा दी। बोली कि ये बाजिन है, इसको घर से निकाल दो, हम तुम्हारा दूसरा शादी करा देंगे, ये अशुभ है, ऐसे ऐसे सब लोग कहने लगा। अब वो लड़का भी अपनी माँ की बात में आ गया। क्या किया कि अंदर घुसा घर में। उसकी पत्नी तो बहुत खुश थी, लेकिन लड़का घुसते ही उसके बाल को पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बोला कि आज के बाद कभी मेरे घर में नहीं आना, तुम बांझिन हो, मेरे घर के मैंने वंश को आगे नहीं बढ़ाओगी। ऐसा करके बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो लड़की कहाँ जाए। वो लड़की की रोते रोते अपने गांव गई, अपनी माँ के पास। जब वो अपनी लड़की माँ को देखी तो बहुत एकदम आंसू भरा आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, रो रही थी। सोच रही थी कि उसकी माँ उसको गले लगा लेगी और उसको अपने पास रख लेगी। लेकिन उसकी माँ ने उसको ना अपने पास रखा, ना गले लगाया। उसको दरवाजे पर से ही बोल दी कि बेटी, जिस रास्ते अब आई हो उसी रास्ते वापस चल जाओ, नहीं तो मेरी भी बहू है, तुमको देख के मेरी बहू भी असर पड़ेगा, वो बांझ हो जाएगी। ऐसा कह के माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो रोते रोते अपने भाई के पास गई। भाई भी उसी तरह से जवाब दिया, बोला कि जिस रास्ते आई हो उसी रास्ते लौट जाओ। शादीशुदा लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, यहाँ रहोगी तो मेरी पत्नी पर असर पड़ेगा, कहीं वो भी बांझ हो जाएगी। ऐसा कह के भाई ने भी मुंह मोड़ लिया। फिर वो अपने भाभी के पास गई। भाभी तो वैसे ही ननद से बैरी होती है। भाभी ने भी वही जवाब दिया, बोला कि चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा असर पड़ेगा मेरे ऊपर भी, तो मैं भी बांझिन हो जाऊंगी। ऐसे कह के वो फिर अपना घर से अपना लौटने लगी। तो गांव वालों के पास गई कि कोई रख ले। सब गांव वाले भी, औरत जो थी वो लोग नहीं रखी। बोली कि कोई बोला कि मेरे गाय बांझ हो जाएगी, कोई बोली मेरी लड़की बांझ हो जाएगी। हमारे समाज में बांझिन शब्द ऐसा एक खराब शब्द है कि इसको आदमी कलंक सोचता है कि इसको बच्चा नहीं हुआ, बहुत बड़ा मतलब एक कलंक का बात है। अब वो रोते रोते, उनके गांव के नज़दीक में एक गंगा नदी था,
वहाँ जाके बैठ के खूब रोई, शंकर भगवान से प्रार्थना की। और प्रभु सब लीला ऊपर से देख रहे थे अपना। शंकर भगवान और पार्वती माता कैलाश पर्वत से सब देख रहे थे कि कैसे इसको कष्ट मिल रहा है। और वो नदी किनारे बैठ के खूब रो रही है, शंकर भगवान से ही कह रही है कि भगवान मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था कि आपने मेरे को इतना दुख दिया। एक बच्चा दे देते तो सब जगह से मैं खुशहाल हो जाती। किस पाप का जन्म दे रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूँ। ऐसा कह के वो नदी में कूद गई। जैसे कूदी नदी का पानी सूख गया। शंकर भगवान की महिमा थी, वो नदी का पानी सूख गया। अब वो बेचारी क्या करे, फिर नदी से निकली। अब रोते रोते जंगल में जाने लगी। तो इधर शंकर भगवान क्या किए, पार्वती माता ने कहा कि देखिए भगवान, ये तो अपना जान देने पर तुली है, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो शंकर भगवान क्या किए कि उसके गांव के रास्ते में एक मंदिर बना दिए और उसमें अपना साधु का रूप धर के बैठ गया। जब वो वहाँ से गुजरी तो देखी कि मंदिर है, तो मंदिर में गई। मंदिर में जाके अपना बैठ के अपना फिर शंकर भगवान के सामने सब बात कहने लगी, रोने लगी कि भगवान मैं अब कहाँ जाऊँ। माँ भाई भाभी सब ने दरवाज़ा बंद कर दिया, गांव लोग भी नहीं रखे। कूदने गई, जान देने गई तो वो नदी भी सूख गई। अब मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। तो वही साधु के रूप में शंकर भगवान आए, बोले बेटी तुमको कहीं आश्रय नहीं मिला तो तुम यहीं पर रहो, और क्या बात है सब हमको बताओ। जब वो साधु भगवान से सब अपना बात बता रही थी, उसी समय उसका पति उसी रास्ते से जा रहा था। जब उसने आवाज़ सुना अपनी पत्नी का तो खड़ा होकर सुनने लगा कि अच्छा बताओ, देखते हैं ये मेरी पत्नी क्या बोल रही है साधु बाबा से। तो उसने सारा बात कहा, सारा दुख दर्द कहा कि मेरी सास ऐसे ऐसे हमको ताना मारती थी, गांव वाले मानते थे, मेरे पति ने निकाल दिया तो मैं कहने नहीं रखा, कोई नहीं रखा, कुछ जान देने गई तो नदी भी सूख गई, अब मैं क्या करूँ प्रभु। तो साधु भगवान बोले कि अपना वही शंकर भगवान की ठीक है, जितना दिन मर्जी यहाँ तुम मंदिर में रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी बात सुनने के बाद उसके आदमी को बहुत पश्चाताप होने लगा। वो आया मंदिर में उसके पास और उसके पैर में गिर के माफ़ी मांगने लगा। वो तो शंकर भगवान की महिमा थी, शंकर भगवान उसका मन बदल दिए और बोला कि आज के बाद तुम ही मेरी पत्नी हो और हरदम रहोगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमको घर से निकाल दिया, चलो घर चलो। और उसका हाथ पकड़ के अपने घर ले आया। घर ले जैसे ही दरवाजे के पास आया, उसकी माँ बैठी हुई थी और वो बहू को देख के बोले कि नहीं, मैं इसको घर में आने ही नहीं दूंगी। और लड़का बोल रहा था कि मैं आऊँगा ही, अपनी पत्नी के साथ ही आऊँगा। ऐसा वो लड़का कहा कि अगर ये नहीं आएगी तो मैं भी घर में नहीं आऊँगा। फिर मजबूर होकर उसकी माँ ने उसकी पत्नी और अपने बेटे बहू दोनों को घर में आने दिया। कुछ समय के बाद शंकर भगवान की कृपा से उसका गोद भर गया, उसके घर में एक लड़का हुआ। तो शंकर भगवान की लीला शंकर भगवान ही जाने। वो लड़का हुआ तो उसकी सास भी बहुत खुश हो गई, पति भी खुश हो गया और बाजिन सब मतलब बाजिन का नाम भी उसके सिर से हट गया और सब लोग राजी खुशी रहने लगे। जैसे शंकर भगवान ने उसके गोद भरा, सबके गोद भरे, सबके गोद में हंसते खेलते बालक रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।